नमस्कार साथियों, जिला निर्वाचन अधिकारी चूरू और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आगामी कुछ दिनों में पंचायत आम चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इसके लिए प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू ने एक नवाचार करते हुए वीडियो की सीरीज आरंभ की है। उसी सीरीज में मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूं मतदान के दौरान अपनाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे टेंडर वोट, चैलेंज वोट और आयु संबंधी कोई समस्या आती है, उसके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू का वरिष्ठ सहायक नोडल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। तो आज हम बात करते हैं चैलेंज वोट, टेंडर वोट और आयु संबंधी कोई समस्या हमारे सामने आती है मतदान के दौरान, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा चैलेंज वोट, आक्षेपित मत के बारे में बात करना चाहूंगा कि कई बार आपके सामने समस्या आती है जब मतदाता प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के समक्ष आता है और वोट डालने की जैसी प्रक्रिया वो उसके लिए आरंभ होती है, उसकी पहचान सुनिश्चित की जानी आरंभ होती है, उसी समय पीछे बैठा कोई पोलिंग एजेंट और उसकी पहचान के ऊपर आक्षेप लगा देता है कि जो फला व्यक्ति आया है वह नहीं है, यानी वह उसकी पहचान को चैलेंज कर देता है। जैसे ही ये प्रक्रिया प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के समक्ष आती है, वह उसे पीओ के समक्ष, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के समक्ष उसको प्रस्तुत कर देगा और पीओ फर्स्ट जो है वह दूसरे मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करने में लग जाएगा। अब यह चैलेंज जो है वो पीओ के समक्ष आ जाएगा। पीओ उस मतदाता को और उसकी पहचान पे जो आक्षेप लगा है उस पोलिंग एजेंट को लेकर इस समस्या का निराकरण करेगा। अब पीओ क्या कार्रवाई अमल में लाएगा? तो यहां सबसे पहले दो बातें आप जान ले, जैसा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हुई थी वैसा यहां से प्रक्रिया में नहीं है। वो दो बातें, एक तो चैलेंज वोट के लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं है, यानी चैलेंज फीस नहीं ली जाएगी, और दूसरा उन चुनावों में इसकी प्रक्रिया के तहत कुछ प्रपत्र भरे जाते थे, तो ऐसा कोई प्रपत्र यहां पर नहीं भरना है। तो आप ध्यान रखें इस बात को, चैलेंज फीस नहीं लेनी है और कोई प्रपत्र इसका नहीं भरा जाएगा, तो ये आप ध्यान कर ले। उसके बाद अब आप सबसे पहले, यानी पीओ सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? सबसे पहले वह उस आक्षेप चैलेंज करने वाले पोलिंग एजेंट को कहेगा कि तू साबित कर कि ये फला व्यक्ति जो वोट डालने आया है ये फला नहीं है। अर्थात कोई अगर रामलाल या श्यामलाल वोट डालने आया है और उसको चैलेंज किया गया है, तो सबसे पहले उस पोलिंग एजेंट को यह कहा जाएगा कि तू ये साबित कर कि ये फला व्यक्ति नहीं है। अगर वह साबित करने में असक्षम रहता है तो उस मतदाता को वोट डालने दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया से अगर पोलिंग एजेंट यह साबित करने में सक्षम हो जाता है कि फला व्यक्ति रामलाल नहीं है, तो अब पीओ उस मतदाता से कहेगा कि तू साबित कर कि तू रामलाल है या तू वो फला व्यक्ति है। अब अगर वह मतदाता अपनी पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर देता है, अगर उसकी पॉकेट में कोई आईडी है, वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है, वो साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है, तो वह वोट डालेगा। और इस अवस्था में अगर वह मतदाता अपनी पहचान को साबित नहीं कर पाता है, तो उस समय वह मतदाता वोट नहीं डाल पाएगा, उसको वोट डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। और आगे की जो प्रक्रिया है वह नियमानुसार पीओ के द्वारा संपन्न की जाएगी। संबंधित
थाना अधिकारी को पत्र लिख के और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये तो हो गया चैलेंज वोट, कि कोई मतदाता वोट डालने आता है और प्रथम मतदान अधिकारी के पास जब वह खड़ा होता है तो उसी वक्त उसकी पहचान को चैलेंज कर दिया जाए। एक बात यहां ध्यान रखने योग्य और है कि अगर कोई मतदाता प्रथम सहायक मतदान अधिकारी से प्रक्रिया पूर्ण कर द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी के समक्ष पहुंच जाता है और उसके बाद उसको चैलेंज किया जाता है तो वह चैलेंज स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात चैलेंज केवल और केवल प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के स्तर पे ही स्वीकार किया जाएगा। तो यह हमारा हो गया चैलेंज वोट। अब एक प्रक्रिया और आती है टेंडर वोट, निवेदित मतपत्र, टेंडर वोट। यह प्रक्रिया कब आती है कि कई बार प्रथम सहायक मतदान अधिकारी जब पहचान सुनिश्चित करता है उसके बाद वोट की प्रक्रिया हो जाती है और वोट डाल दिया जाता है। कुछ समय के बाद कोई मतदाता आता है और जब वह अपना नाम पता बताता है तो आपके समक्ष उसका वोट पहले से ही लग चुका है। अब वो कहता है नहीं, मैं ही हूं, ओरिजिनल मतदाता हूं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। तो ओरिजिनल वोट कैसे लगा, यानी किसी ने दूसरे ने उसका वोट डाल दिया, उस वक्त हम पहचान सत्यापित नहीं कर पाए थे और वो वोट डल चुका, उसके नाम का ओरिजिनल वोट, और सारे एजेंट्स कह रहे हैं कि हाँ ये जो आया है वो वही है, अर्थात अब सही मतदाता आया है। उस समय जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह कहलाती है टेंडर वोट। अर्थात उसे छपे हुए मतपत्र से वोट डलवाया जाएगा। किसी भी हालत में ईवीएम से उसको वोट कास्ट नहीं करवाना है, या पंच के लिए सरपंच का चुनाव ईवीएम से हो रहा है और पंच का चुनाव मतपत्र से हो रहा है, तो जो पंच के लिए निर्धारित मतपत्र है वो उसे नहीं देने हैं। अलग से टेंडर वोट प्रत्येक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 20 टेंडर वोट दिए जाते हैं। तो उन 20 टेंडर वोट में से उसको वोट दिया जाएगा। अब ये वोट कैसा होगा, एकदम ईवीएम पे जो लगा हुआ मतपत्र है उसकी हुबहू कॉपी होगा, अथवा पंच के लिए जो मतपत्र होगा उसका मतपत्र की कॉपी होगा। टेंडर वोट अलग से डलता है, मशीन में आप उस मतदाता से वोट मत डलवा देना। तो टेंडर वोट में क्या होगा कि अलग से उसका वोट डलवाया जाएगा और उसको वो मतपत्र दिया जाएगा, एरोक्रॉस सील उसको दी जाएगी और वह वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करके और उस मतपत्र को मोड़ के पीओ के समक्ष लाएगा। अब पीओ उसे लिफाफा संख्या PE 46A, अगर वह पंच का है तो PE 46A में उसको रखेगा। और उसी प्रकार सरपंच का वोट लेके आता है, यानी टेंडर वोट जो आपको 20 मिले थे उसमें से आपने एक दिया था और वो अपना वोट कास्ट करके लाता है, तो वो P47A में रखा जाएगा। उसको एक बार बंद करके रख देना है। सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ये दोनों लिफाफे अंत में सील हो जाएंगे। इसलिए सभी मतदान अधिकारी पहचान ढंग से करे ताकि टेंडर वोट की प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़े। ज्यादा अगर टेंडर वोट इस्तेमाल होते हैं तो यह समझा जाएगा कि जो पोलिंग पार्टी है वो अपने दायित्व का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर रही है। इसलिए पहचान की सुनिश्चितता पीओ फर्स्ट पे एकदम ढंग से सारे डॉक्यूमेंट्स देख के कर ली जाए ताकि टेंडर वोट की प्रक्रिया से नहीं गुजरने। फिर भी कोई आता है तो उसको टेंडर वोट डलवाया जाएगा। अब टेंडर वोट डल गए, उसकी एक सूची बनानी पड़ेगी, तो वो सूची प्रारूप 13 में तैयार की जाएगी। सभी की पंच और सरपंच दोनों की सूची प्रारूप 13 में तैयार की जाएगी और मतदान के पश्चात पंच के लिए जो टेंडर वोट डले हैं उनकी जो सूची है यानी प्रारूप 13 जो है वह PE 48A PE 48A में रखकर सील की जाएगी और सरपंच के लिए जो सूची बनाई गई थी प्रारूप 13 की वह 49
ए यानी 49A में रखकर सील किया जाएगा। और लास्ट में जितने भी टेंडर वोट डले थे, जिनको हमने 46A में और 47A में रखा था, उनको अंत में सील कर दिया जाएगा और ये वोट अलग से आपको इनके लिफाफे लाकर जमा करवाने पड़ेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रारूप 14 के भाग 1 की मद संख्या 7 में इनका समस्त लेखा नोट किया जाएगा। प्रारूप 14 के भाग 1 की मद संख्या 7 में इनका समस्त लेखा जो है वह नोट किया जाएगा। तो ये टेंडर वोट की प्रक्रिया अगर आपके समक्ष आती है तो उसको आप किस तरीके से निभाएंगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष है। कई बार आयु संबंधी मामले भी आपके समक्ष आ सकते हैं, अर्थात मतदाता वोट डालने आता है और देखने से ऐसे लगता है कि ये 18 वर्ष की आयु से छोटा है। तो ये समस्या भी आ सकती है। उस समय वह मतदाता वोट डालने का हकदार है अगर उसका मतदाता सूची में नाम है और उसके पास पहचान के दस्तावेज एपिक है अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 पहचान के जो प्रपत्र उन्होंने निश्चित किए हैं, फोटो आईडी वो है। अर्थात मतदाता तो सही है लेकिन उसकी आयु के लिए संशय है। इस अवस्था में आपको एक घोषणा उस मतदाता से भरवानी पड़ेगी प्रारूप 10 में। जैसे ही ये लगता है कि ये मतदाता जो आया है वह आयु इसकी बहुत छोटी है, 18 वर्ष से कम का दृष्टिगत नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उसको परिशिष्ट 10 में उससे घोषणा ली जाएगी और जितने भी ऐसे केसेस होते हैं उनकी एक सूची बनेगी परिशिष्ट 11 के भाग 1 में। जिसने भी घोषणा की है परिशिष्ट 11 के भाग 1 में वो उसकी सूची बनाई जाएगी। यदि कोई मतदाता घोषणा करने से मना कर देता है तब उसको वोट देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अर्थात जब कोई आयु संबंधी मामला आता है तो उससे घोषणा प्रारूप 10 में ली जाएगी और यदि वह घोषणा करने से मना कर देता है, हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो उसकी जो सूची वो परिशिष्ट 11 में ली जाएगी और सूची बनेगी परिशिष्ट 11 में और परिशिष्ट 11 के भाग 2 में उसकी एंट्री होगी कि इसने घोषणा करने से मना कर दिया। परिशिष्ट 11 के भाग 1 में सूची बनेगी जितनी भी घोषणा की है और जिसने घोषणा करने से इनकार कर दिया उसकी परिशिष्ट 11 के भाग 2 में सूची बनेगी और जिसने घोषणा करने से इनकार कर दिया वह वोट देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तो जी हां साथियों, हमने आज 3 चीजों के बारे में इस वीडियो में जानकारी ली। टेंडर वोट, चैलेंज वोट और आयु संबंधी कोई अगर मामला सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।